हिरेन भाई की एक बात याद आई जो ये मुझे हमेशा जब मैंने थोड़ा सा ब्रीड इम्प्रूवमेंट के ऊपर काम करना शुरू किया था, मेरे को भी कुछ ऐसा ही लगता था कि बहुत महंगा सीमन है, कैसे अफोर्ड कर पाऊँगा। तो सभी साथियों के साथ उस बात को शेयर करना चाहता हूँ। इन्होंने मुझे एक चीज़ बोली थी कि जीन्स अगर 5,000 की लेता है तो 1,500 की ले लेना, ठीक है। शर्ट अगर 3,000 की लेता है तो 800 रुपये की ले लेना। मोबाइल महंगा लेता है उसको सस्ता ले लेना। पर जब सीमन की बात आती है ना, तो वहाँ पे पैसों के लिए उस सीमन को छोड़ना नहीं है। वो तेरा समा, तेरा इम्पोर्टेंस, तेरे हर्ड में मिल्क, हर चीज़ को तेरे को बचा के तेरे को बेनिफिट ही देने वाला है। पर बात यहाँ आती है कि आपकी गाय रिपीटर ना हो, आपने उसकी सेवा बहुत अच्छी की हो, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सिंगल स्ट्रा के अंदर अपनी गाय को कंसीव करवा सकते हैं। बोलेंगे। पर एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया भाई कि जोन सा बुल मेरे फार्म में सक्सेसफुल रहा या मेरे फार्म के लिए बेस्ट रहा, क्या आप लोगों के फार्म के लिए भी वो बुल बेस्ट है रहे, ऐसा पॉसिबल है? या जो मेरे फार्म या आपके फार्म का रिजेक्टेड बुल रहा वो मेरे फार्म में भी आके रिजेक्टेड ही रहे, क्या ये चीज़ पॉसिबल है? क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एक बुल के पीछे पड़ जाते हैं। हाँ, ये सच है कि क्या होता है कि हिरेन भाई ने बोल दिया अभी ये बुल बेस्ट है, तो वो बुल बेस्ट हो जाता है। लोग ये नहीं देखते कि मेरे फार्म के लिए ये चीज़ कितनी सूटेबल है, ये मेरे फार्म में शायद इससे अच्छी चीज़ें खड़ी हों और उसको थोड़ा पीछे ले आए। पर ये चीज़ें सोचे बिना लोग एक बात के पीछे पड़ जाते हैं और उस बात से डिमांड क्रिएट होती है। डिमांड क्रिएट होने के कारण फेक सीमन बनता है। तो क्या ये बातें सही हैं कि हमें एक ही बुल के पीछे पड़ जाना चाहिए, या थोड़ा सा चीज़ों को और समझना चाहिए और थोड़ा सा अपने लेवल के ऊपर, ग्राउंड लेवल के ऊपर रिसर्च करनी चाहिए? उसमें ना आदित्य भाई, थोड़े टाइम पहले वो पोस्ट रखी थी ना, डेवलपमेंट और रिफाइनमेंट। एक दिन ऐसे ही बस बैठा था और यही बात है कि एक को हर्ट डेवलप करना है और उसको मतलब एक साधारण सी कैरेक्टरिस्टिक्स की गाय है, उसमें से लुक लेना है, उसको मिल्क भी बढ़ाना है पैरेलली, जो भी है। लेकिन फेनोटाइप तो पहले दिखता है, दूध तो वो जब एडल्ट होगी, बच्चा देगी, तब पता लगे, लेकिन जो फिजिकल करेक्शंस आते हैं वो तो इमीडिएटली दिखते हैं। तो एक डेवलपमेंट में है एक गौशाला, उसके लिए एक बुल बड़ा यूजफुल है, क्योंकि उसको इमीडिएटली फेनोटाइप से ही शुरू करना है, बेसिक से शुरू करना है। और डेवलपमेंट में कोई 200% का प्रोग्रेस कर सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी एस्टाब्लिश्ड है, जैसे अंकुर भाई के दादाजी के टाइम से ब्रीडिंग हो रही है, तो वो इतनी पुरानी लाइन वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो इनके लिए वो डेवलपमेंट वाला स्टेज नहीं होगा, इनके लिए रिफाइनमेंट वाला स्टेज होगा कि इनको इन कैरेक्टर्स को मेंटेन रखना है और इनको इम्प्रूव करना है। और ये जो इम्प्रूवमेंट होते हैं ना, वो बहुत साधारण होते हैं लेकिन बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं। तो उसमें वो ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होते हैं, एक स्लो लेकिन स्टेडी चेंजेस होते हैं और स्लोली ग्रेजुअली आधा लीटर भी बढ़ जाता है नेक्स्ट प्रोजेनी में। टीट करेक्शन हो गए, हॉर्न करेक्शन हो गया, सिर्फ एक गाय को कुछ बीमारी रहती थी, नेक्स्ट जनरेशन में वो बीमारी नहीं आ रही है, मस्टेटिस नहीं हो रहे हैं, मेंटेनेंस कम हो गया है। ऐसे माइक्रो पॉइंट्स, वो रिफाइनमेंट के लेवल है। आज जो काफ़ी गौशाला है, काफ़ी मित्रों की गौशाला है जो खुद के ब्रीडिंग जनरेशन में 4, 5, 6 जनरेशन घर पे ही डेवलप कर चुके हैं। तो उनके लिए एक छोटा सा इम्प्रूवमेंट भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो जो बुल सिलेक्शन होता है, जो डेवलपमेंट करने वाला है, उसके लिए कोई बुल काम करेगा, तो रिफाइनमेंट वाले के लिए कोई बुल काम करेगा। जो जिसको रिफाइनमेंट लेना है वो बुल डेवलपमेंट वाला डालेगा, तो उसको शायद वो रिजल्ट ना भी मिले। तो वो जो ये क्वेश्चन मैं भी काफ़ी बार फेस कर चुका हूँ, भाई आप रेकमेंड करो कौन कौन से बुल डाल दूँ। मैंने बोला भाई दैट्स अ पर्सनल चॉइस, कि आपको किस प्रकार का कलर, किस प्रकार का लुक चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन अगर गोल है तो दीज आर द गुड बुल्स इन द इन्वेंट्री, कि ये अभी अच्छे बुल है, 10-15 बुल है, आप सिलेक्ट कर लो, इसके अंदर से धीरे धीरे एक्सपीरियंस बिल्टअप होता जाएगा। अंकुर भाई, आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में? बात से, इस क्वेश्चन से मेरे को एक बात मेरे को याद आ रही है और एक ट्रिक हुई है। तो मैं बात कर रहा हूँ 2015 की। तो 2015 में मैं सागवाड़ी का नाम सुन के मैं गया, जब ब्रीडिंग का सब मेरे को पता चला कि ये सब ब्रीड करके ऐसा ब्रीड डेवलप कर सकते हैं। तो अच्छी ब्रीड बनाने के लिए जब भी मैं सागवाड़ी गया, तब भी मैं बहुत छोटा था,
और एक हमारे डॉक्टर है मयंक पालड़िया, उनके थ्रू मैं वहाँ पर गया था। और वहाँ जाने के बाद मैंने बापू से डिमांड की कि बापू आपके जो चुनिंदा बुल है उनमें से मेरे को बुल के सीमेन चाहिए मेरी गाय के लिए। तो बापू ने पूछा आप कौन सा बुल यूज़ करना चाहते हो। तो मेरे को तो काफ़ी सारे बुल थे और उसमें से सिलेक्ट करना था। तो बापू ने बोला कि आपकी गाय में कौन सा बुल यूज़ करना है वो आपके पर डिपेंड है, पर आपकी गाय को देखना पड़ेगा, आपकी गाय में क्या कैरेक्टर आपको लाना है, क्या आपको चाहिए। तो मैंने तो ऐसे ही बोल दिया कि मेरे को ज़्यादा दूध वाला चाहिए। तो बापू ने वो बुल उनकी डायरेक्टरी में जो उनके सीमेन लिस्ट में था वो बुल मेरे को किया कि ये बुल के सीमेन आप लेके जाओ, आपको अच्छा रहेगा। तो ये सब बात क्या है कि आपकी गाय पे आपको कौन सा सीमेन यूज़ करना है वो मेरिट लेवल के हिसाब से आपको चलना चाहिए, नहीं कि बुल जनरली के ऐसा बुल ला के ये सब अभी वाइट काबरा करना है तो वाइट काबरा कर डालते हैं, और ये सब काबरा है तो उसका स्ट्रक्चर बहुत बड़ा ह्यूज है तो ये ह्यूज बुल यूज़ करना है। ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे गाय में हमें क्या कैरेक्टर चाहिए और कौन से कैरेक्टर की कमी है वो देख के हमें बुल का सीमेन यूज़ करना चाहिए। तो सब मतलब बुल सिलेक्शन जो है ये बहुत समझदारी का काम है, आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना है। आप लोगों के कहने का मतलब ये है? हाँ, मतलब खुद देखो अपने फार्म के अंदर क्या चीज़ की कमी है, आपका एम क्या है, क्या लाना चाहते हो, उसके बाद फील्ड में रिसर्च कीजिए और बुल सेलेक्ट कीजिए। एक्चुअली प्रॉब्लम ही यहाँ आती है जब रिसर्च की बात आती है ना, तो लोग रिसर्च नहीं करते हैं। लोगों को ईजिली व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज करते हैं, एक लिस्ट ले लेते हैं, बुल की फ़ोटो देखते हैं और बुल मंगवा लेते हैं। मोस्ट ऑफ क्या होता है कि बुल की जो रिज़ल्ट आती है, सोच लो कि हमें एक लाल गाय है कि काबरी गाय है, उसमें अच्छा वाला तगड़ा वाला एक बछड़ा दे दिया, वाइट काबरा दे दिया, तो वही सब देखते हैं कि इसने कलर चेंज कर दिया देखो, पर वो नहीं सोचेंगे कि ये कलर चेंज किया है तो ये बड़ा बनकर कहाँ कैसा बनेगा और कैसा कैरेक्टर क्रिएट करेगा, वो नहीं देखता कोई। इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है अभी। एक जैसे अंकुर भाई आप लोगों का तो एंसेस्टर से गौ पालन नस्ल सुधार आप लोग कर रही है आपकी फैमिली, हिरेन भाई पिछले 10 साल से 9 साल से कर रहे हैं। तो आप लोगों ने फर्स्ट डे से मैंने देखा कि पेडिग्री एक तो कलेक्ट की और खुद के फार्म की पेडिग्री बनानी शुरू की। तो पेडिग्री की क्या वैल्यू है, आप लोगों ने इस चीज़ को इतना ध्यान से और इतना इसके ऊपर कंसंट्रेट क्यों किया? सर, पेडिग्री को सरल भाषा में अगर समझे तो डाटा रिकॉर्डिंग, डाटा मेंटेनिंग, ये सिर्फ प्रोजेनी के लिए ही लिमिटेड नहीं है। इसकी मदर क्या थी, फादर क्या था, सिर्फ इतने तक लिमिटेड नहीं है। आपने वैक्सीन कब करवाई, आपने डीवर्मिंग कब करवाया, आपकी गायों ने दूध कितना दिया, ठीक है ना। अंकुर भाई पूरा हैंड रिटन रिकॉर्ड रखते हैं अपनी गौशाला में, और मेरे काफ़ी सारे गौशाला है जो अच्छा काम कर रहे हैं, वो हैंड रिटन रिकॉर्ड है उनके पास। तो वो सब चीज़ों का रिकॉर्ड मेंटेन करने से आपको बहुत ही ज़्यादा एक ईगल व्यू मिलता है चीज़ों का, कि क्या है, कहाँ डैमेज हो रहा है, कहाँ से इम्प्रूवमेंट करना है। और एंसेस्टरियल पे जो वंशावली है, वंशावली आपको यूँ ब्रीफिंग दे रही है कि पीछे की साइड इसकी जो पास्ट हिस्ट्री में ये बुल्स थी, ये लाइंस थी, तो आप इसमें नेक्स्ट जो बुल यूज़ करने वाले हो वो गलत ना चुनाव कर लो। या तो पीछे एंसेस्टरियल टाइम में वंशावली में जो क्वालिटी आ रही है वो क्वालिटी यहाँ पे कैसे है और इसमें से क्या क्या आगे इम्प्रूवमेंट करना है, उसका एक जनरल विजन मिलता है विथ राइट पेडिग्री रिकॉर्ड। लेकिन गौशाला के अंदर रिकॉर्ड मेंटेनिंग इज़ दी मोस्ट पैरामीटर। हमारे डॉक्टर तरार साहब हैं, उन्होंने मतलब मुझे खास इसके ऊपर जोर दिया कि तुम जो भी कुछ काम कर रहे हो उसका रिकॉर्ड करो। और ये एक हमारे वडीलों की ऑलवेज एडवाइस ही रहती है कि आप जो भी एक्सपेंस करते हो, जो भी खर्चा करते हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड रखना चाहिए। तो ये रिकॉर्ड ही है, पेडिग्री मतलब रिकॉर्डिंग। आपको हर चीज़ का रिकॉर्डिंग करना है, चाहे वो प्रोजेनी की हो, चाहे वो मिल्क की हो, चाहे वो टीका हो, कोई भी हो। रिकॉर्डिंग गौशाला का एक मैंडेटरी फैक्टर है, उसको स्किप नहीं करना चाहिए।
और अंकुर भाई, आपका क्या व्यू है इसके बारे में? अभी तो क्या हुआ है कि सब गौ पालन करते थे तो सब लोग ऐसे बोलते थे कि हमारे पास 14 लीटर की गाय है, 15 लीटर की गाय है, वो पैरामीटर सेट करते थे सब। अभी न्यू एक कंसेप्ट आया है कि मेरे पास ए पेडिग्री वाला बुल है, ए पेडिग्री वाली लाइन की गाय है। तो वो पेडिग्री क्या है कि पेडिग्री अपने आप के लिए पहचान है, अपने हड़ की पहचान है, नहीं कि गर्व लेने की बात है कि मेरे पास ए जीन्स आ गया है, मेरे पास ए जीन्स क्रिएट हुआ है। वो गर्व लेने की बात नहीं है। जब भी गर्व लोगे तो वो क्रिएट की हुई है किसी और ने, इसमें तो उसमें गर्व लेने की बात नहीं है। इसमें उसने क्या मेंटेन किया हुआ है और उसके पास से हम लाए हैं, तो वो पेडिग्री में हम क्या मेंटेन कर पाते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि जो आगे की जनरेशन है उसमें जो भी कैरेक्टर मिस हुए होंगे, शायद किसी ब्रीडर ने उसमें मिस हुए कैरेक्टर रिटर्न लाने के लिए जो भी बुल डाला है या जो भी गाय में अच्छा बुल का सिलेक्शन किया है, वो आपको रिकॉर्ड के हिसाब से आपको पेडिग्री मिलती है। तो उन्हें जो गलती की सज़ा उन्हें मिली है वो हम दोबारा मत करें। इसलिए ये पेडिग्री की ज़्यादा आवश्यकता है, नहीं गर्व लेने की बात कि मेरे पास ऐसी पेडिग्री का बुल है, ऐसी पेडिग्री की गाय है। बहुत अच्छे से आप लोगों ने पेडिग्री को समझाया। शायद लोग जो भी इस इंटरव्यू को ध्यान से सुनेंगे उनको इस चीज़ के बारे में क्लियर होगा कि पेडिग्री सिर्फ अपनी गाय बेचने के समय उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए नहीं है। अगर आप घर पे कुछ चीज़ तैयार करना चाहते हो तो ये आपका रूट होना चाहिए, इसको देख के काम करना है। और सर ये ना पेडिग्री घर पे ऐसे ही नहीं बनती है ना, उसके ऊपर जब 2-3 जनरेशन 5 जनरेशन किसी ने काम किया है। जैसे मैं बता रहा हूँ कि हम महीने का हिसाब सही से नहीं लिख पाते हैं, ये इन लोगों ने 5-5 जनरेशन के हिसाब लिखे हैं। तो ये पेडिग्री रिकॉर्ड एक किसी ब्रीडर की या किसी गौशाला की एक मेहनत है, वो आपको तैयार मिल रही है। जो एक पॉइंट हमने डिस्कशन किया पीछे कि भाई कोई बुल के सीमन की प्राइस इतनी क्यों है, तो उसको फील्ड में प्रूवन होते होते काफ़ी साल लग गए थे। वैसे ही ये पेडिग्री रिकॉर्ड एक एंसेस्टरियल वो है, एक प्लेटफॉर्म है जिसके बेस के ऊपर आपको फ्यूचर डेवलपमेंट करने में एक विजन मिलता है। वो उस हिसाब से एक इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। तो लोग बोलते हैं कि भाई पेडिग्री नहीं है तो क्या हमारी गाय नहीं है? नहीं, वैसी बात नहीं है। अच्छी गाय ही होती है, लेकिन पेडिग्री रिकॉर्ड आपको एक आगे का व्यू अच्छे से देता है। वो सब मार्केट वैल्यू के हिसाब से बेचने वाला खरीदने वाला वो पूरा पॉइंट ही अलग है। लेकिन घर पे अगर डेवलपमेंट करना है तो पेडिग्री रिकॉर्ड वाली गाय आपको काफ़ी हेल्प करेगी टू पुश टूवर्ड्स योर लिमिट, जल्दी से पहुंचने में थोड़ी हेल्प करेगी। एक शब्द में मैं आपको बताता हूँ, पेडिग्री इज इक्वल टू विजन। पेडिग्री आपका विजन क्लियर कर देती है।